हाय फ्रेंड्स। आरआईडीएफ के बारे में आप तो जानते ही हो, जो चीज़ आपने थंबनेल पे देखा। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट यूआईडीएफ। यूआईडीएफ क्या है जो इस साल बजट में इसको अनाउंस किया गया। सो फ्रेंड्स, इस छोटे से लेक्चर में हम यूआईडीएफ के बारे में समझेंगे। बट बिफोर आई बिगिन लेट मी रिमाइंड यू कि आप बजट समरी को डाउनलोड करना एकदम ही ना भूलो, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे विद दिस। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एक्सएमबी। सो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ई सी जी सी पी ओ, राइट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट इज़ कमिंग, जिसमें कोई मेन एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ प्री एग्ज़ाम है। 16 लाख रुपए पर एनएम की सैलरी है, कंपटीशन लेस है क्योंकि एग्ज़ाम ईजी होता है, राइट। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई एंड नो परसेंटेज क्राइटेरिया, राइट। एंड अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो नोटिफिकेशन जो है वो मार्च एंड तक आने की संभावना है। एंड एग्ज़ाम जो है ये सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ मई में आने का है। देखो, ये लेस कंपटीशन में आपको लग सकता है कि एग्ज़ाम इजी है तो लेस कंपटीशन कैसे, क्योंकि इसमें ना कुछ स्पेशल सब्जेक्ट है। जैसे जनरल अवेयरनेस आपको प्री में पूछा जाएगा, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम नहीं है तो सब प्री में ही पूछा जाएगा, वन डे एग्ज़ाम। अब जनरल अवेयरनेस के बाद आपको इसमें कंप्यूटर है जो इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इजी होता है कंप्यूटर, और डिस्क्रिप्टिव है। तो अगर आप एक बैलेंस्ड अप्रोच अभी से लेके शुरू करोगे, यू कैन बी एन ई सी जी सी पी ओ दिस टाइम, राइट। टाइम है अभी भी, शुरू करना है तो आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन यूनियन बजट में यू आई डी एफ का। तो देखो, आपको ध्यान होगा बजट सेशन में मैंने बताया था आपको कि गवर्नमेंट ने इस साल सप्तर्षि इज़ द विजन। तो ये 7, राइट, 1 2 3 4, ये 5 6 और ये 7, ये 7 को बोला गया है सप्तर्षि। तो देखो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर गवर्नमेंट ने यूआईडीएफ करके एक चीज़ को नया इंट्रोड्यूस किया है। अब वो क्या है वो हम आगे वाले स्लाइड पे समझते हैं। देखो, यूआईडीएफ का फुल फॉर्म है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये आपको यही पे याद कर लेना है फ्रेंड्स। अब ये किस प्रकार से काम करेगा, ये देखो, गवर्नमेंट का बात ही यही था, अनलाइक आरआईडीएफ, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड विल बी एस्टेब्लाइज थ्रू द यूज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल। जैसे आरआईडीएफ में पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के ग्रांट से आता है, दूसरा है पीएसएल शॉर्टफॉल से आता है, राइट। तो यहाँ पे भी यूआईडीएफ का जो पैसा है वो शॉर्टफॉल, पीएसएल शॉर्टफॉल से ही आएगा। इसको मैनेज करने वाला कौन है, इसको मैनेज करने वाला नेशनल हाउसिंग बैंक होगा। जैसे आरआईडीएफ को कौन मैनेज करता है, नबार्ड, वैसे यूआईडीएफ को कौन करेगा, हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। इससे क्या काम किया जाएगा, टीयर 2 एंड टीयर सिटीज़ में पब्लिक एजेंसीज क्या क्रिएट करेंगी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी हो, टॉयलेट्स हो, रोड्स हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये सारा काम करने वाली हैं, ठीक है। स्टेट्स विल बी एनकरेज टू लिवरेज रिसोर्स फॉर द ग्रांट्स ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन एज द गवर्नमेंट as sell existing scheme to adopt the appropriate user change while accessing UIDF। तो UIDF के लिए जो भी चेंजेस करना है वो गवर्नमेंट ने बता दिया है। देन गवर्नमेंट एक्सपेक्ट टू मेक अवेलेबल 10,000 करोड़ पर एनम फॉर दिन पर्पस। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वो 10,000 करोड़ पर एनम UIDF में देने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बट रियलिटी क्या है ये तो हमको आगे समझ में आएगा। तो इससे देखो, यूआईडीएफ तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे बात हम आरआईडीएफ की भी कर रहे थे, तो आरआईडीएफ क्या है वो भी हम समझ लेते। लेकिन वो समझने से पहले आप ये टीयर 2 सिटी एंड टीयर 3 सिटी में क्या फ़र्क है और किसे बोलते हैं वो देख लो। सिटीज़ विद ए पॉपुलेशन इन द रेंज ऑफ 50,000 to 1 lakh आर क्लासीफाइड एज टीयर 2 सिटी, ठीक है। एंड वाइल दोज पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 50,000 आर क्लासीफाइड एज टीयर 3 सिटीज़। तो आप कौन से कैसे सिटी में आते हो वो आप देख लो। अगर आप टीयर 2 टीयर 3 में आते हो तो आपका जो अर्बन एजेंसी है, मतलब चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो नहीं होगा, शायद वो पंचायत लेवल पे होगा, या म्यूनिसिपल जो बोलते हैं ना, नगर पंचायत, वो हो सकता है। तो वो सारे लोगों को ये पैसा यूआईडीएफ के थ्रू मिलेगा, सो दैट दे कैन क्रिएट दी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे आरआईडीएफ के बारे में। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म से डिस्कस करेंगे कि आरआईडीएफ को गवर्नमेंट ने सेटअप किया था 1995-96 में। क्यों,
रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए। इस फंड को मैनेज कौन करता है? नाबार्ड करता है। कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा कहाँ से आता है? डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द फंड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शॉर्टफॉल इन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टू एग्रीकल्चर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि ये फंड से स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ओन कॉरपोरेशंस को लोन मिलता है फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। रीपेमेंट पीरियड क्या है इस लोन का? इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है 7 साल फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल इंक्लूडिंग ए ग्रेस पीरियड ऑफ 2 ईयर। मतलब टोटल 9 साल इज मैक्सिमम विद 7 + 2, 2 इज द ग्रेस ईयर। ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे अगर मैं नाबार्ड के वेबसाइट में जाऊँ तो वहाँ पे ये पता चलता है कि एट प्रेजेंट देयर आर 39 एलिजिबल एक्टिविटीज़ अंडर द RIDF। तो आगे चल के ये सारा चीज़ आपको UIDF के लिए भी पढ़ना है जब उसका डिटेल आउट होगा। अभी जितना डिटेल था मैंने वीडियो में आपको बता दिया, आपको उतना ही पढ़ना है। अगर RIDF की बात करें तो RIDF में टोटल ये 3 ब्रॉड कैटेगरीज है जिसके अंडर में टोटल 39 एक्टिविटीज़ है वो काम करता है। विद दिस we are done. Let's meet in some other lecture. Till then, thank you and all the best for all the exams that you are preparing. Unfold your potential with IXMB and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.